टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से कैसे फ्लर्ट करें। हाउ टू फ्लर्ट थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस। आज के तकनीकी रूप से उन्नत समाज में आप अपने क्रश को वास्तव में उसके साथ घूमने से ज़्यादा समय बिताने में खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको न केवल व्यक्ति में अपने क्रश के साथ फ्लर्ट करने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि अपने पाठ संदेशों के माध्यम से। यदि आप टेक्स्टिंग के माध्यम से फ्लर्ट करना चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि कैसे एक या दो वाक्य में चंचल, मजाकिया और आकर्षक होना चाहिए। नीचे दिए गए चरण 1 से पढ़ें। स्टेप 1। हैव अ फ्लर्टी ओपनिंग। 1. रचनात्मक बनो। जब आप टेक्स्टिंग कर रहे हों, तो मूल होना कठिन है। इसलिए जिस व्यक्ति से आप फ्लर्ट करना चाहते हैं, वह तब और भी अधिक प्रभावित होगा जब आप उसे खींच पाएंगे। जब आप अपने फ़ोन को अपने जीवन के उस विशेष व्यक्ति को पाठ करने के लिए खींचते हैं, तो आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप यह नहीं कह सकते। इससे आपके क्रश के प्रति रुचि पैदा होगी और वह आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की अधिक संभावना बनाएगा। अपने क्रश को हंसाओ। कुछ अजीब बात है जो आप दोनों ने हाल ही में देखी थी, या पिछली बातचीत का संदर्भ देते हुए शुरू करें। एक चतुर अवलोकन करें। आपका क्रश निश्चित रूप से उस पर प्रतिक्रिया देगा। अपनी बुद्धि के साथ छेड़खानी एक महान रणनीति है। मूल रहो। कुछ ऐसा लिखे जो कोई भी कह सकता है लेकिन आप। 2. एक खुला सवाल पूछें। एक खुला प्रश्न यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति केवल हाँ या नहीं कहकर जवाब नहीं दे सकता है। एक खुला प्रश्न पूछना अपने क्रश के साथ प्रभावित करने और फ्लर्ट करने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक वार्तालाप को जारी रखना चाहते हैं। और ध्यान रखें कि आपका क्रश क्या सोचता है। जब आप सवाल पूछते हैं तो कुछ शानदार बातें ध्यान में रखना चाहिए। इसे सरल रखें। बस उस व्यक्ति के दिन या सप्ताह के दौरान हुई किसी चीज़ के बारे में पूछें, जैसे कि उसकी सहेली की जन्मदिन की पार्टी कैसे गई, या अगर उसकी मिनी वेकेशन उतनी ही मज़ेदार थी जितनी उसने उम्मीद की थी। बहुत सारे ओपन एंड प्रश्न पूछें। बस एक सवाल न पूछें जो एक सरल हाँ या बहुत अच्छा के साथ उत्तर दिया जा सकता है। अपने क्रश रूम को विस्तृत करने और आपसे कुछ वापस मांगने के लिए दें। बहुत खुले अंत मत बनो। एक गहरा दार्शनिक सवाल मत पूछिए कि आपका क्रश पता नहीं कैसे जवाब दे। वे आपके संदेश से हैरान हो सकते हैं और बस त्याग कर सकते हैं। बोरिंग टेक्स्ट मत बनो। यदि आप कुछ कहते हैं, तो आपको प्रतिक्रिया मिलने की संभावना कम है। क्या हो रहा है? या आप कैसे हैं? जब आप प्रश्न पूछें तब भी मूल रहें। विचारशील बने। यदि आप जानते हैं कि आपके क्रश की एक दिन पहले एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो एक पाठ यह पूछता है कि यह कैसे पता चलता है कि आप ध्यान देते हैं। 3. अपनी वर्तनी और व्याकरण देखें। यह मूर्खतापूर्ण और अप्रासंगिक लग सकता है, लेकिन यदि आप व्यक्ति में अपने क्रश के साथ छेड़खानी कर रहे थे, तो आप सुनिश्चित करेंगे कि आपका पहनावा बड़े करीने से एक साथ रखा गया था और आपके बाल जगह पर थे। इसलिए, यदि आप एक पाठ संदेश भेज रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उचित विराम चिह्नों का उपयोग कर रहे हैं और आपके वाक्य पूर्ण हैं। यदि आप टेढ़ा या अस्पष्ट पाठ भेजते हैं, तो ऐसा लगेगा कि आप उस व्यक्ति के बारे में पर्याप्त परवाह नहीं करते हैं जिसे आप अपने ग्रंथों को स्कैन करने के लिए पर्याप्त समय बिताने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका लेखन एकदम सही नहीं है। भेजने से पहले एक बार अपने प्रत्येक ग्रंथ को स्किम कर लें। 4. बहुत मजबूत मत आओ। जब आप पाठ आधारित वार्तालाप खोल रहे हों, तो सूक्ष्मता महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको ओवरबोर्ड न जाने का प्रयास करना चाहिए, या आपका क्रश यह देखने में सक्षम होगा कि आप एक मील दूर से बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं। बस आराम करें और समय सही महसूस होने पर एक टेक्स्ट भेजें और इसे उखाड़ फेंकें नहीं।
आपको 1 मिनट से अधिक यह तय नहीं करना चाहिए कि आपके विशेष व्यक्ति को भेजने के लिए सबसे अच्छा पाठ क्या है। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा पहला संदेश भेजने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यदि आप हैं, तो आपसे सुनने के लिए आपका क्रश इतना उत्साहित नहीं हो सकता है। इसे ठंडा करें और अपने क्रश के साथ कभी कभी आपके साथ चैट करने की प्रतीक्षा करें। मजाकिया बनने के लिए बहुत कोशिश मत करो। यदि आपका लक्ष्य बता सकता है कि आपने सही उद्घाटन का समय बिताया है, तो इसके लायक नहीं है। याद रखें कि पाठ पर छेड़खानी वास्तविक जीवन में छेड़खानी से अलग नहीं है। आपको अभी भी आराम करना चाहिए और यदि आप एक सफल इश्कबाज बनना चाहते हैं तो इसे आसान बनाएं। विशेषज्ञ टिप। डेटिंग कोच। किसी तिथि के बाद किसी को पाठ करने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा न करें। दूसरे व्यक्ति से संपर्क करने के लिए 2 या 3 दिन इंतजार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इन दिनों हर किसी के पास अपने फोन हैं। आपके पास पहले बात करने का पर्याप्त अवसर है। स्टेप 2। कीप योर क्रशेस अटेंशन। 1। अपने क्रश को चिढ़ाओ। पाठ को छेड़ना आपके क्रश के साथ फ्लर्ट करने का एक शानदार तरीका है। आप थोड़े चंचल हो सकते हैं और अपने क्रश का मजाक उड़ा सकते हैं, और अपने क्रश को आपका मजाक उड़ाने दें। इससे पता चलता है कि आप खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और आप उस व्यक्ति में निवेश कर रहे हैं जिसे आप टेक्स्टिंग कर रहे हैं। इसे हल्का रखें। एक मूर्खतापूर्ण फिल्म देखने या अपने गिटार के साथ बहुत अधिक समय बिताने के लिए अपने क्रश को चिढ़ाएं। सुनिश्चित करें कि आपका क्रश हो जाता है कि आप मजाक कर रहे हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप आक्रामक होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप बस कुछ मजा करना चाहते हैं। यदि आपके पास अपने क्रश के लिए एक मूर्खतापूर्ण उपनाम है, तो इसका उपयोग तब करें जब आप टेक्स्टिंग कर रहे हों। यह दिखाने के लिए कि आप अभी चिढ़ा रहे हैं, पलक चेहरा इमोटिकॉन भेजें। 2। अपने क्रश को उसकी देखभाल करें। यदि आप टेक्स्टिंग के माध्यम से फ्लर्ट करना चाहते हैं, तो आपको यह स्पष्ट करने का एक तरीका खोजना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के बारे में परवाह करते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, चाहे वह उसके जीवन के बारे में सवाल पूछ रहा हो या बस पूछ रहा हो कि वह कैसा महसूस कर रहा है। यदि आपका क्रश बीमार महसूस कर रहा है, तो यह देखने के लिए जांचें कि क्या वह बेहतर महसूस कर रहा है। कभी कभी अपने क्रश के नाम का उपयोग करें। यह आपको चकित करने वाले व्यक्ति को आश्चर्यचकित और उत्साहित करेगा। एक नई फिल्म या रेस्तरां पर अपने क्रश की राय पूछें। यह भी एक साथ नई घटना की जांच करने की योजना में बदल सकता है। अपने क्रश की तारीफ करें। उसे पता करने के लिए एक सूक्ष्म तरीका खोजें कि वह दूसरी रात कितनी प्यारी लग रही थी, या यह कि आपको उसका नया हेयर कट पसंद आया। 3। थोड़ा शरारती हो। आप टेक्स्टिंग के माध्यम से अपने क्रश को जगाने के लिए सूक्ष्म तरीके पा सकते हैं। आपको यह कहने की जरूरत नहीं है, आपने क्या पहना है। यह दिखाने के लिए कि आप अपने क्रश के बारे में कम पीजी रेटेड तरीके से सोच रहे हैं। यहाँ कुछ तरकीबें हैं। कैसली उल्लेख है कि आप सिर्फ शॉवर से बाहर निकले। खुल के बोलो। बस कहना है, मैं उस पोशाक के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता जो आपने दूसरी रात पहनी थी। कहो, मेरे फ्रिज में शराब की एक बोतल है, और यह आपके बिना इतना अकेला दिखता है। शराब की बोतल साझा करने के लिए अपने क्रश को आमंत्रित करना अधिक के लिए एक निमंत्रण है। 4। बहुत उत्सुक मत हो। याद रखें कि जब आप टेक्स्टिंग कर रहे हों, तो आप इसे अच्छा खेलेंगे, इसलिए आपको ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो एक पंक्ति में 100 सवाल भेजता हो या 1 लाख सवाल के निशान के साथ सवाल पूछता हो। यदि आप बातचीत के दूसरे छोर पर व्यक्ति को टेक्स्टिंग करने के बारे में बहुत उत्साहित हैं, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। सुनिश्चित करें कि आप और आपके क्रश लगभग एक दूसरे को समान मात्रा में पाठ करते हैं।
यदि आप उसकी हर प्रतिक्रिया के लिए उसे 5 पार्ट भेजते हैं, तो आपको समस्या है। इमोटिकॉन्स सामयिक इश्कबाज के लिए महान हैं, लेकिन उन्हें अति प्रयोग न करें। एक ही विस्मयादिबोधक चिन्ह और प्रश्नों के लिए जाता है। उस क्षण का जवाब न दें, जब आपको एक पाठ मिलता है। जब तक पाठ समय संवेदनशील न हो, तब तक इसे ठंडा करें और कुछ मिनट या कुछ घंटों तक प्रतीक्षा करें। यदि आपका क्रश आपको वापस पाने में एक दिन लेता है, तो तुरंत एक पाठ वापस न करें या आप हताश दिखेंगे। 5. सार्थक कनेक्शन बनाने के लिए टेक्स्टिंग का उपयोग न करें। पाठ संदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से कोई संबंध नहीं बनाया या तोड़ा जाता है। जब आप अपने किसी विशेष को टेक्स्ट करते हैं, तो याद रखें कि टेक्स्टिंग फ्लर्ट करने, योजना बनाने और शारीरिक दुनिया में संबंध बनाने का एक शानदार तरीका है, लेकिन तालमेल बनाने या वास्तव में किसी को जानने के लिए एक शानदार तरीका नहीं है। याद रखें, इसे हल्का रखें। छेड़खानी करना मज़ेदार और चंचल होने के बारे में है, न कि गहरी चर्चा में आने के बारे में। यदि आप वास्तव में उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो उस व्यक्ति से पाठ संदेश भेजने से अधिक समय उसके साथ बात करने में बिताएं। स्टेप 3. फिनिश स्ट्रॉन्ग। 1. पता है कि टेक्स्टिंग को रोकने का समय कब है। आप उस व्यक्ति के रूप में नहीं रहना चाहते हैं, जो कुछ भी कहने के लिए कुछ भी नहीं होने के बाद एक पाठ विनिमय घंटे रखता है। जब आप एक बार में एक नए प्रेम हित के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको व्यक्ति को हुक करने के लिए बस लंबे समय तक बात करनी चाहिए और फिर कहें कि आपको छोड़ना है ताकि आप एक अच्छी बातचीत के रूप में शुरू न करें। ठीक है, वही टेक्स्टिंग के लिए जाता है। यदि आप एक टेक्स्ट एक्सचेंज में अधिकतर बात कर रहे हैं, तो टेक्स्टिंग बंद करने का समय आ गया है। यदि आप लंबे संदेश भेजते रहते हैं और एक शब्द के जवाब के अलावा कुछ नहीं पाते हैं, तो यह टेक्स्टिंग को रोकने का समय है। यदि आप बस महसूस कर सकते हैं कि आप दोनों कुछ कहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो यह बातचीत को समाप्त करने का समय है। यदि आपके पास यह समझ है कि आप हर बार सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं और जिस व्यक्ति को आप टेक्स्ट कर रहे हैं, वह आपको वापस पाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है, तो बातचीत को समाप्त करने का समय हो सकता है, अच्छे के लिए। 2. एक अच्छे नोट पर छोड़ दें। चाहे आप सिर्फ बातचीत रोक रहे हैं क्योंकि आप व्यस्त हैं या इसलिए कि आप मिलने जा रहे हैं, आपको उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए जिसके बारे में आप कुछ सोचते हैं। बस मत कहो अलविदा। या वह व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोच रहा होगा जब आप टेक्स्ट करना बंद कर देंगे। यदि आप मिल रहे हैं, तो यह कहने से न डरे कि आप उस व्यक्ति को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। यदि आपको जाना है, तो उस व्यक्ति को बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। यह आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टेक्स्टिंग के बाहर एक महान जीवन है और बातचीत के दूसरे छोर पर व्यक्ति को साजिश करेंगे। किसी अन्य समय वार्तालाप को लेने के लिए एक उद्घाटन छोड़ दें। यह कहें कि आप बाद में जो कुछ भी आपके मन में है, उसके बारे में बात करने के लिए उत्सुक हैं। 3. अपने क्रश को पूछने के तरीके के रूप में अपने ग्रंथों का उपयोग करें। यदि आपका टेक्स्टिंग सत्र वास्तव में अच्छा चल रहा है और आपकी छेड़खानी भयंकर हो रही है, तो आपको अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहिए और टेक्स्टिंग का उपयोग उस व्यक्ति से पूछने के अवसर के रूप में करना चाहिए। इसे हल्का रखें। यदि आप एक बातचीत के बीच में हैं, तो बस कहें आप इसे रात के खाने या पेपर कैसे चुनना चाहेंगे। यदि आप वास्तव में व्यक्ति को बहुत टेक्स्ट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं वास्तव में आपको टेक्स्ट करना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपसे और भी अधिक बात करना चाहूँगा। हम इस बारे में व्यक्ति को कैसे जारी रख सकते हैं। आप अधिक आकस्मिक भी हो सकते हैं। वास्तविक तिथि मांगने के बजाय आप व्यक्ति को अपने और अपने दोस्तों को पेय या किसी पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। टिप्स: सुनिश्चित करें कि आप इसे सही व्यक्ति को भेजें।
कुछ भी मत कहो जो आप व्यक्ति में नहीं कहेंगे। टेक्स्टिंग करते समय बहुत खुला होना व्यक्ति में चीजों को अजीब बनाता है। संदेश पुनः न भेजें। एक ही संदेश को 8 बार प्राप्त करना वास्तव में कष्टप्रद होता है। सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो भी भेजें सावधान रहें। अपनी सीमाएं जानें। उस व्यक्ति पर भरोसा करें जिसे आप टेक्स्टिंग कर रहे हैं। स्थिर रहो, बस फोन पर इश्कबाजी न करें और न ही किसी व्यक्ति में, या वह सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं। अपनी वर्तनी और व्याकरण की जांच करें। आप उसे या उसकी गलतफहमी को समझना नहीं चाहते हैं कि आपने क्या लिखा है और इसे गलत तरीके से ले, या यह भी नहीं समझे कि आपका क्या मतलब था। किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, कभी भी उनके बारे में एक सवाल न पूछें जो आप अपने बारे में नहीं पूछना चाहेंगे। याद रखें, टेक्स्टिंग का मतलब उस व्यक्ति से ज्यादा नहीं होगा जो वास्तविक जीवन में आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। सवाल पूछने से डरो मत। आप अधिक सीख रहे हैं, और यह एक अच्छी बात है। केवल पाठ संदेश पर आपको पसंद करने के लिए किसी को प्राप्त करने का प्रयास न करें। बस पर घबराओ मत। बोरिंग होना छेड़खानी विरोधी है। यदि आप पहले से ही किसी को डेट कर रहे हैं, तो ग्रंथों को उतने फ्लॉन्ट न करें, जो आपको कभी पता न चले कि इसे कौन देख सकता है। 1-6 मिनट उत्तर नियम का उपयोग करें। तुरंत वापस पाठ मत करो। जब तक आप हताश होने के रूप में सामने नहीं आते, तब तक आप थोड़ा शरारती महसूस करें। लंबे पाठ न भेजें क्योंकि यह आपको दिखा सकता है कि आप व्यक्ति से बात करने के लिए बेताब हैं। बहुत स्माइली चेहरे का उपयोग न करें। हमेशा पहले पाठ के लिए एक मत बनो। दूसरे व्यक्ति को यह बताने से मत डरिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह अजीब हो सकता है, लेकिन आप उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे, जिससे आपके काम आसान हो जाएंगे। विचित्र बातें कहें, जो उसे हंसाए और बातचीत को अधिक रोचक बनाए। कम युक्तियां दिखाएं।